कीबोर्ड वाला जो है, हम अगर अच्छे से कीबोर्ड बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा, और बाकी सारी चीज़ें अगर बनाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यहाँ से हम सकते हैं। ये डेस्कटॉप के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसकी आउटलाइन हम मोटी कर लेते हैं और इसका कोई भी एक कलर सेट कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर। और ये कलर अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं, बॉर्डर अगर आप रखेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आप बनाइए। प्लस आइकन को प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस करते हुए अंदर की तरफ जाइएगा और इस तरह से आप यहाँ पर भी एक क्या बना लेंगे, इसी स्क्रीन आपकी बन जाएगी। इस स्क्रीन को आप फ़िलहाल के लिए वन कलर से ही फिलअप कर दें। और इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और रेक्टेंगल को इस जगह से अगर आप पकड़ेंगे और अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो ये इस तरह का आइकन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और यह हमारे लिए काम करता है यहाँ पर डेस्कटॉप के हैंडल के रूप में, यानी कि इसको बिठाना है। और जीवन ने जो गलती की है, जीवन स्टैंड को इतना लंबा बना रखा है जबकि ये स्टैंड छोटा होता है ना। और इसके नीचे आप यहाँ पे जो ये बना रहे हो स्टैंड को रखने के लिए ऑप्शन, लेकिन बात वही है, सबके कलर को याद रखना है और एक ही जैसा कलर आपको यहाँ पे दे देना है। अब ये हम सेंटर पॉइंट इसका बना दें और अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना इसे सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे मॉनिटर वाली एलईडी वाली स्क्रीन तैयार है। और यहाँ पर इस एलईडी को आप यहाँ से कलर फिलअप शेड्यूल जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे भी हम कहीं तेज़ कलर आप रख सकते हैं और कहीं पर डार्क वाला भी रख सकते हैं, लेकिन इससे वो लुक का बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलो तो ये अच्छा है, नॉर्मली बेचारी ऐसी स्क्रीन हम रख देते हैं कलर। और यहाँ पर हमने बनाए हैं विंडोज़ के आइकन, तो ये हमने इसके थ्रू बनाए हैं रेक्टेंगल के थ्रू। रेक्टेंगल को हमने ले लिया है, रेक्टेंगल को यहाँ पर हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं और शेप टूल से यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, टू कर्व करते हैं। कर्व करने के दौरान इसे ऊपर की तरफ हमें ले जाना था, लेकिन ये कर्व बेचारा गलत हो गया। ऐसा ही ले जाए या मुन्ना राजा, तो लाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें कर्व कर लेना है। एक कलर से फिलअप करेंगे, फिर हम टू कलर से इन्हें फिलअप कर दें। बीच में वाइट कलर रख लें जिससे कि इफेक्ट हमें देखने को मिल जाए। और इसी को डुप्लीकेट हमें बना लेना रहेगा। डुप्लीकेट प्लस वाले आइकन को क्लिक करके आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। दोनों को सिलेक्शन में ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मिरर पर क्लिक किया है, तो मेरे लिए क्या है, इस कंप्यूटर में थोड़ी समस्या चल रही है जो कि मिरर डुप्लीकेट बना के दे रहा है, जबकि आपके कंप्यूटर में मिरर बिल्कुल इसे घुमा देगा। तो इस तरह से ये वर्क हो चुका है। इसे हम और भी कलर यहाँ पे दे देंगे। टीडी टीडी मैं ऐसे ही नॉर्मली, तो यही वाला मैं नहीं जानता हूँ ना, आप जानते हो इस बारे में, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, काम आपको करना है। व्हाट एन आइडिया। ये लीजिए, क्या हो गया भैया को हमने थोड़ा सा घुमा भी देते हैं और इनको रखना है। रखने के बाद भी हम जितना लाइट कलर इनका देखना है, इतना लाइट कलर इनका नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना है। कहाँ मिलेगा ऑप्शन,
हाँ, यहाँ पे ये है भैया ट्रांसपेरेंसी टूल, और इसे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। देखिए ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, और ये इसके लाइट कलर को हमने खत्म कर दिया है। चल नहीं रहा लाइट कलर, काम ही नहीं कर रहा। एक दूसरे की दुश्मनी वाले लोगों से मुलाकात करवा दोगे? नहीं सर, वो जो नीचे वाला बकेट वाला टूल है ना, उसके एक और लास्ट वाला टूल है ना, उसका यूज करा था हमने, और इसके ऊपर वही यहाँ पे बटन भी हमें बनाने पड़ेंगे। अब सर इतना मत बताओ तो कर लेते। अभी जो बताना है ना आप बताओगे नहीं। अरे यार तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें सारी चीजें दिखाने की प्रयास करेंगे यार। CPU बहुत सरल है तुम्हारे लिए, हो मेहनत करने वालों के लिए है ना। कौन सा दिख रहा है? ये तो मैंने रखा नहीं आर के यहाँ से। देखो ये 3 तरह की कंडीशन है। ये इसलिए रखा कि हम इसको छोटा कर देंगे और इसमें ये वाला लोगो आइकन जो है पावर बटन वाला वो देना चाहते हैं, और थोड़ा सा छोटा भी कर दूँ। बस ये अकेला बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। तो इसमें माउस की कंडीशन का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, और माउस फटाफट वर्क करने वाले चाहिए। कंट्रोल जी कर दिया है मैंने। ये हमारा 2 पॉइंट पे ले जाते हैं इसे, और इसको रखते हैं पहले तो इसकी जगह पर। यहाँ पर हमें शिफ्ट के साथ इसको ले जा रहे हैं हम गोदी में। और छोटा रेडियो बटन के नाम से जाने जाते हैं यह। अगर वो क्लिक करने वाली बात आ गई तो प्लस पे क्लिक किया मैंने, इधर ले गया। कंट्रोल डी दबाएंगे, बहुत सारे बटन बना दिए हमने, ठीक है। और यहाँ से हम ये LG की हमारी हो गई LCD, जबरन LG बना दिया है हमने इसे। क्या करो, लोग ऐसे ही मानते नहीं हैं। कहीं भी रख दिया, और यहाँ पे F4 दबा के इन भैया को भी हम उठा के ले आए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े आकार में यहाँ पे बने हुए हैं, और हमें इनको छोटा रूप देना है। और नहीं आ रहा है। हाँ, अब गए इनके आकार में वृद्धि होने के बाद प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चालू हो गई हैं इनकी, क्योंकि हमने कंट्रोल U दबा के इनको अनग्रुप कर दिया है, और इनके पॉइंट को भी हमने फिर चेंज कर लिया है। फिर कंट्रोल G दबा दिया है हमने। चलो एक संतुष्टि है कि ये पावर बटन की पहचान दे दी गई है, ये पावर बटन है। तो ये तो हमारा LCD LED जो भी स्क्रीन है वो हमने यहाँ पे बना ली है। रिकॉर्डिंग मोड में चालू है। अब हमें यहाँ पे बनाना है CPU को 3D का ऑप्शन हमें देना होगा, और जो मैंने आपको यहाँ पे अभी CPU के बारे में दिखाया था वो थोड़ा कठिन भी नहीं है, सरल ही है। यह हमने CPU का एक नॉर्मल फ्रंट
कलर फिलअप दे दिया है और इसी को हम अंदर की तरफ यहाँ से थोड़ा सा गोले की आकृति में लेके आ जाते हैं। और इसके बाद इसका एक डुप्लीकेट हम तैयार कर लेते हैं प्लस आइकन से, क्योंकि डुप्लीकेट अगर हमने अलग रख लिया तो जो 3D हम डिजाइन करेंगे उस 3D में इसका लुक जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ से ये एक्सट्रूड टूल हमें मिल जाता है और इसे आप इधर अंदर की तरफ पीछे की तरफ लेके चले गए। राइट क्लिक करेंगे तो इसके हमें कॉर्नर देखने को मिल जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो भी वर्क है आप इसके ऊपर अगर हम यह वाले को बिठा दें तो इस पर हम जो भी कलर करना चाहेंगे वो कलर कर सकते हैं। और यहाँ कलर सजेशन भी कर सकते हो आप अगर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो तो। और इस पर अब हमें वो सारे काम करने होते हैं। ये वाला जो बटन है भैया यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ और ये जो है ये सेंड टू बैक है, इसको फ्रंट में लाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में पेंच अप को हम रख सकते हैं और चाहे तो ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। इनको ग्रुप अगर आप कर देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। और यहाँ से अगर बड़ा कर लिया तो ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। इतना बड़ा बटन होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि ठीक है भैया इतना बड़ा बटन हमने बना ही लिया है। यहाँ से एक और भैया को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट बना के साइड में हम रख लेते हैं, जो कि स्पीकर वायर के ने इनकी रूप में हम इसे देखना चाहेंगे। फिर यहाँ से मैंने एक ऐसे बॉक्स बना लिया है, इसको हम USB पोर्ट के रूप में हम इसे मान लें कि भैया USB पोर्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ हम USB कार्ड लगाएंगे तो किसी किसी कंप्यूटर में USB पोर्ट आपको सामने ही देखने को मिल जाता है। अब ये जो गोले की आकृति वाले हैं, अगर यहाँ से हमारा ऑप्शन सही से वर्क कर लेता है यहाँ पर कॉन्फ्यूर टू, तो हम इसे वर्क करवाना चाहेंगे। और यहाँ पर कलर चेंजिंग हम कर सकते हैं। अब और भी बहुत सारे इसमें हम कारीगरी करना चाहें तो हो सकती है, जैसे DVD राइडर को हम यहाँ पर बनाएं, लेकिन इतना टाइमिंग ना होने की वजह से मैं यहाँ पर एक सिंपल मेथड का यूज़ करना चाहूँगा। और ये मैंने यहाँ पर हल्का सा इसे अंदर की तरफ ले गया मैं और कंट्रोल D में यहाँ पर तो ये भैया अलग जा रहे हैं, इसको ले जाना पड़ेगा मुझे। प्लस करते हैं और प्लस आइकन से इन्हें नीचे लाते हैं और नीचे लाने के बाद इनको थोड़ा सा छोटा हम करते हैं और कंट्रोल D हम दबाएं तो ये इस तरह से हमें डुप्लीकेट बनते हुए देखने को मिले। एक दूरी उन्होंने फिक्स बना ली है, उस दूरी पर ये डुप्लीकेट होता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आ गए हैं हम, अब इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और एक नीचे भी इसको इसी तरह बना के रखते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल CPU तैयार है। अब बात आती है माउस की, तो भैया वो तो आप अच्छे से कलाकारी करना जानते हैं। ये है हमारे पास माउस का नॉर्मल सा आइकन और यहाँ पर इसे हम प्लस का ऑप्शन दबा के डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसे अंदर की तरफ हम लेके चलते हैं और जो अंदर लेगा इसको हमें कलर चेंज कर देना है। और इसके बाद आप इसका एक और डुप्लीकेट बना लीजिए और अलग लेके चले जाइए इसको। इसे हमें अरेंज कन्वर्ट टू कर्व करके यहाँ से थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके आ जाता हूँ। थोड़ा सा छोटा करना है, मतलब एक तरह से। और भैया को कलर वलर से नहला धुला देते हैं।
इसको भी हम मिरर, चलो ये मिरर अपने लिए बेटर रहा। अब बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, इसकी सबसे बड़ी समस्या चल रही थी और हमने सोचा कि चलो ये ही काम कर लेते हैं। अब हम कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद कर्व से हम इसे वाले ऑप्शन से यूज कर लेना है। और छोटा होएगा, अब जो आपके सामने आने वाला है वह है कीबोर्ड। और ये सब कहीं ना कहीं गलती से हमारे हाथ से टच हो जाए और हम इनको उठा पटक करें, उससे पहले हम इन्हें क्या कर दें, लॉक, जिससे कि ये इनके घर पे बिल्कुल सेटअप होके बैठ जाए। अब जो खास काम है उसी में टाइम लगता है और वही जितनी देर में ये चीज़ें तैयार हुई है उतनी देर में हमारा कीबोर्ड यहाँ पे तैयार होता है। अब ये आप पहले से ही अगर छोटा रखेंगे तो उसके अनुसार ही आप काम कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने इस कीबोर्ड को इस तरह से बनाने की कोशिश की। आउटलाइन बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। कलर करने वाली बात है, कलर कर सकते हैं, क्योंकि कलर करने से ऑब्जेक्ट को उठाने में प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब इस कंप्यूटर को, कीबोर्ड को अगर हम देखें तो इधर से बड़ा दिखाई दे रहा है और इधर से भी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका कीबोर्ड ऐसा नहीं रहेगा। डिजाइन कोई सी भी हो, काम अपना वही होगा। तो यहाँ पर ये जो बीचों बीच है, प्रोडक्ट के जो कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उनमें यहाँ बीचों बीच में क्या कर दिया है, उन्होंने जगह बना दी है। और यहाँ पे जो जगह बन रही है इसको मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इन्हें ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने से बैक वाला इस तरह से कट गया है और यहाँ पे थोड़ा इसे छोटा हमें कर देना है और चाहें आप तो घुमा भी सकते हैं। और एक बात बताना चाहेंगे कि ये अंदर चला गया है ट्रिम करने से, इसको ऊपर लाना है, शिफ्ट पे जब करके ऊपर लेकर आ गए। और यहाँ पर शिफ्ट की जगह हम स्पेस की जगह हमें डिसाइड कर लेना है और यहाँ पर इसे हम वेल्ड कर देंगे। पहले हमने ट्रिम किया है, अब हम वेल्ड कर देते हैं तो ये जुड़ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसे कन्वर्ट टू कर्व वाले ऑप्शन का ही यूज़ करना है। एक बटन दबा के मेन टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं। अब कन्वर्ट टू कर्व तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी शेप टूल काफ़ी अच्छा वर्क हमें यहाँ पर देखने को देता है, क्योंकि इससे हम इसे इस तरह का आकार दे सकते हैं। और एक नॉर्मल डिज़ाइन इसकी तैयार हो जाती है। पुराने कीबोर्ड को देखते हुए यह बनाया जाए। अब जो वर्क रहेगा वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर मेंटेनेंस अगर हमने देख लिया तो सब कुछ बढ़िया दिखेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और यहाँ से हम इसे बना देते हैं। अब ये जो हमने बनाया है ये बटन के लिए बनाया है। अब कुछ बटन हमारी नज़रों के सामने बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो बस यही हमारे माइंड को कंफ्यूजन देने वाले सबसे बड़े मूर्ख प्राणी बन जाएंगे हमारे लिए। चलो तो फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर इसको आउटलाइन बॉर्डर थोड़ी छोटी बना देते हैं, जिससे कि अच्छा लगेगा। ये बन गया है। अब इसका डुप्लीकेट वाला जो मैटर है वो कैसे रहेगा,
प्लस आइकन दबाना है और एरो बटन से आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं जगह काफ़ी रहती है और इसको अगर एडजस्ट करने में हम समय देंगे तो ही हमारा काम होगा। कंट्रोल डी हम यहाँ पे दबाते जाए, नीचे नीचे जाता जाएगा और कंट्रोल डी के थ्रू हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बटन कितने हैं, हमें कितने बटन चाहिए। मान लो ये बटन नहीं चाहिए। हम एक बार MS वर्ड में ये पता MS वर्ड अलग था तो फिर भी सब गिनती और करनी यहाँ पड़ रही है। गिनती तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये जो सेटअप है ये अलग है। यहाँ वहाँ पे आपको डुप्लीकेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, यहाँ वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जो इस वाले से 4 बटन यहाँ तक के हैं और ये सेटअप भी हमें चेक करना है। जो जितने हमने बनाए हैं ना उतने तो अभी हमारे सिर्फ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इस पॉज वाले। ये इतना एरिया तो हमारे सामने अभी आया ही नहीं है, इसलिए हमें बटन को थोड़ा छोटा करते हुए चलना पड़ेगा। और हमने अगर यहाँ से थोड़ा सा भी इससे छोटा किया तो ये सारे के सारे एक साथ छोटे होंगे। हमें चाहिए 4 बटन की जगह, तो इस तरह से ज़्यादा छोटा हो जाए। बस ये पहली लाइन से ही हमें सारी चीज़ें सही से देखने में मिल जाएगी। पहली लाइन तक आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ती है, तो ये हम इस तरह से मेहनत तो बिल्कुल करना ही पड़ेगी। प्लस आइकन दबाते हैं और यहाँ पर हमने इसे लेकर आ गए और कंट्रोल डी दबा दिया। इसको हम थोड़ा प्लस करते हैं, फिर नीचे आ रहे हैं हम यहाँ पर और यहाँ से हम प्लस करते हैं, फिर इधर जा रहे हैं। मिटाने वाला काम भी हम यहाँ पे बखूबी करेंगे। तो ये हमने इधर की लाइन बना ली है, इसको हम प्लस करके अब यहाँ ये कोरल ड्रा इसी बात का फ़ायदा देता है कि इसको प्लस आइकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इनकी दूरियां हम यहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 4 लाइनें आ गई है। 5वीं लाइन हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब इनमें भी हमें जो बटन प्लस वगैरह बनाने हैं वो अलग हम कर देते हैं। यहाँ से 3 बटन को हम क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, नीचे आ जाते हैं। इनको हम यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, फिर से हमने डुप्लीकेट किया और ये लाइन हमें नहीं चाहिएगी, इसके बाद वाली लाइन हमें चाहिएगी। यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं और ये लाइन भी मिटा दिया जाता है। तो ये एक तरफ का कीबोर्ड का पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पे गोला वाला भैया की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइट वाला काम ये करने वाले हैं। और यहाँ से कॉन्टूर टूल अरे ये ग्रीन लाइट नहीं रहती है ना छोटी छोटी, रेड ज़्यादा अच्छी मैंने बनाई है, लाइट ग्रीन ही बनाई है वो। ये हम इसको है ना जैसे मैनेज कर रहे हैं ऐसे मैनेज नहीं है। ये बेचारा बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ऐसे ही दिखाई दे रहा है। वो क्या कर सकते हैं उसको। के लगा रहे हो तुम? अभी तक क्या हुआ है कीबोर्ड में? अभी तक तो वैसे ही बनाया जैसे बनाते हैं, पर वो जो टूल है ना जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, हाँ, उसको कैसे यूज़ करना? अरे वो भी टूल ऐसे ही, जैसे बड़े अपन कुछ ड्रॉ करेंगे ना, ये मैंने कुछ बड़ा आकृति लिया। अब इस कॉन्टूर टूल को जब हम यूज़ करते हैं तो ये अंदर की तरफ इसके आकार को इस
की तरह बना देता है, मेंटेन करता है। तो देखो यहाँ से इसको हाईलाइट करो ये, और इसमें ये सीढ़ी वाला रूप इसने दे दिया, ज़्यादा गहरा हो गया। अब यही काम उसमें हम कर रहे हैं। अब इसमें कलर आप फिल कर दोगे, 2 कलर पैटर्न, तो ये अलग तरह से दिखाई देने लग जाएगा, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब वहाँ क्या है, जगह इतनी थी नहीं कि अपन इसको इतना अच्छा दिखा पाए। यहाँ तो आ गया ना अभी समझ में फिलहाल। और ये हमने जो पैटर्न बना लिया है, अब यहाँ पर जो काम होने वाला है भैया, कोरल ड्रा, इसके नीचे ये जितने बटन बने हुए हैं सब में लिखना भी पड़ता है, और लिखने में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ये लाइन बनाई है 1 2 3 4, ये लाइनें बनेगी, लेकिन ये लाइनें सीढ़ी बाई सीढ़ी बनने वाले मीटर में जा रही है। और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, प्लस आइकन को नीचे ले आओ आप, एक बार साइड में ले गए भैया के पास, और इनको प्लस किया एक बार, यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ा दिए, और यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं कि 1 वाला यहाँ पे आ चुका है, कंट्रोल डी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और माइनस और प्लस, और प्लस के बाद में यहाँ पर बैक स्पेस आ गया है, क्योंकि यहाँ जो है बैक स्पेस आपके कंप्यूटर में अलग हो सकता है, तो उसके अनुसार आपको मेंटेन करना है, ठीक। और बैक स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो के देखने को मिल रहा है, और इसे हम चाहें तो हल्का बड़ा कर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे टूल्स हमने देखे, और इसके नीचे हम ले जाएंगे तो इसे हम ले जा सकते हैं, या टेप ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसे आप प्लस करके यहाँ पर ले जा सकते हो। और ये टेप के बाद में यहाँ पर से हम इसे प्लस करते हैं, नीचे लाते हैं, और इसको थोड़ा सा दूरी बना कर देते हैं, और यहाँ के बाद फिर प्लस लाते हैं, और यहाँ पर हमने इतना दूरी बना दिया है। अब ये है QWERTYUIOP, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और ये वर्टिकल आ गया। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा आगे जा रहा है, इसे आप गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पर गाइडलाइन आप ड्रॉ कर लें, और इसको और बाकी ऊपर के बटनों को आप मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और ये एक दूरी पर आगे बढ़ता है, हमें माउस की सहायता से इन्हें मैनेज करना है। तो ये वाला बटन भी यहाँ पर हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे भाई, क्या आप करने वाले बच्चे हो काम। सर एक और हाँ बताओ नहीं, कि वो बनाने की कोशिश करेंगे क्या, कि वो बोर्ड और प्लस। अरे वो भी बता देते हैं, इसको तो रेलवे तो कर लेंगे पूरी। ASDFGHJKL सेमीकोलन और कोटेशन, और कोटेशन के बाद भैया जी आ गए एंटर। और एंटर यहाँ पे 2 तरह से होता है, एक तो ये इसमें खड़ा दिखाई दे रहा है, और एक नीचे शिफ्ट छोटा बना देगा। और वो बटन की वजह से ये जो ऊपर का बटन अगर ऊपर चला गया तो यहाँ ये अलग बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, उसकी जगह वेल्ड ऑप्शन यूज़ करना पड़ जाएगा। तो यहाँ तक हम अभी देख पाए हैं। ऐसे ही आपको आखिरी तक मेहनत करते करते पूरा कीबोर्ड डिजाइन कर लेना है। और लिखते वक्त भी एक बात का ख्याल रखें, एक बार बुला लेना है तो मैं उस सीरियल को भी समझा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर इनको सेंटर अलाइनमेंट वगैरह करने का ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। एक सीरियल में लिख लेना है सारी चीज़ों को, और उनको सेटअप एक लाइन में हो जाते हैं। वो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक और काम हम देखें कि प्लग। तो अब मैं तुम्हारा सजेशन चाहूँगा कि बताओ मुझे इसका कलर क्या रखें बोर्ड का। सर ये सिल्वर की रख लो या फिर वाइट रख लो, क्योंकि वाइट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अपना वाइट बैकग्राउंड है ना। और इसके बाद हमारे पास ये बोर्ड आ गया। यहाँ पर स्विच भी हम
ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे लगेगा नहीं ये स्विच का वर्क कभी करेगा। यहाँ पर बोले एक बड़ा गोला ज़्यादा बड़ा हो गया। दिखाने के लिए कोई सा भी कलर देना जरूरी है। कुछ इस तरह से बनाए थे। 2 बोर्ड, एक कंप्यूटर का लगेगा और एक मॉनिटर का स्विच लगेगा। अब हो जाएगी मेहनत। लेकिन ये जो कीबोर्ड है इसको आप ऐसे ही बनाएंगे तो इसमें समय तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखने का ज़्यादा ऑप्शन है। और ऐसा समय देते हुए हमने भी भाई बनाया था ऐसे कीबोर्ड, माउस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। वो डाटा इसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कीबोर्ड माउस कैसे प्रोग्राम इसमें भी बटन नहीं डाला। ये एलईडी पैनल भी बना सकते हैं। ये सारे बटन लिखने में ही बहुत, यही है सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम, लिखने का। कर लिया है काम मैंने एक बार। वो तुमने करा है वो मुझे पता है नहीं। लेकिन ये इसका क्या, कंट्रोल के पास जो ये मेन्यू वाला ऑप्शन है ना, हाँ, इसका क्या, इसको शेप से बनाना। ये एरो बटन में बन जाएंगे ना, इससे शेप वगैरह ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें। और चाहें तो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, ये हमें यहाँ पर यहाँ से हमने क्या सीखा था, इसको लाइनों वाला ऐसे बनाया और इसको ऐसे किया। यहाँ पर एक सेल दो, शेप ले लो। तो यहाँ शेप नहीं मिल रहा था, उसकी जगह जाके नहीं फिर मिल जाएगा शेप। टाइम लगाएंगे ये अपना काम। शेप नहीं है ये, वैसा नहीं है एरो। ये पर सर शेप का काम आसान है ना। देखो आसान काम करो, चलो अंदर बैठ जाना होगा। अब बनियो माउस, ये माउस जैसो माउस बन गयो ये वाला। कुछ कितनी देर के आगे तुम फिर इधर आके बैठना था नहीं तुम्हें।
बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बोल रहा है कि आप बोल रहे भी बताया जा रहा है तो आता है तो सीखते तो वो आता सीखने में क्या दिक्कत की